Hello dear student, welcome to the next video of the solution series of class 10. Myself Aman Thakur, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find different playlists of the PYQ solutions. In the playlist, you can see the complete video solution of the class 10th, 12th question papers. And I have explained all the solutions in detail with tips and tricks. Now let's start the video. So आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 and 12. Question number 10. Assertion: if sin square a plus sin a is equal to 1, then cos raised to power 4a plus cos square a is equal to 1. If sin square a plus sin a is equal to 1 है तो देन ये होगा। अब ये कैसे होगा और इसमें इसका रीजन दिया हुआ है, इसके होने का कारण क्या है? रीजन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, मींस ये आइडेंटिटी दी हुई है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाली। तो ये इसका रीजन ठीक होगा या नहीं होगा, हमें ये बताना है और इन दोनों में से बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए निकालेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें पता हमारे पास आइडेंटिटी रहती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ए को एक साइड करेंगे, एक साइड ले आएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको नाम दे देंगे 2। अब हमें पता देखो जैसे यहाँ पर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर इसके इक्वल ये है तो और इसके इक्वल ये भी है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, और अगर दोनों साइड पावर करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। फिर अगर हम इसमें साइन स्क्वायर ए की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, कोस से रेज टू पावर 4a, और साइन ए की जगह पे क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है। इसमें ये है कि अगर ये दिया हुआ है ये ट्रू है तभी ये ट्रू है, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो ये नहीं होगा। ये केवल एक असर्शन है, मीन्स माना गया है, जरूरी नहीं है कि ये 100% ट्रू ही हो। बस ये वैसे ही एक बार दिया हुआ है कि ये अगर ट्रू है तो हमें ये बताना है कि ये भी ट्रू होगा। तो ये हमारा ट्रू है। और ये किसके, इसका कारण क्या है ट्रू होने का? यही आइडेंटिटी है जिसमें रीजन दिया हुआ है, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर आएगा कि दोनों ही ट्रू होंगे। तो 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, सेकंड 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, तो ये तो आएंगे नहीं। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। सो यही आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर इसने इफ दिया है, इसमें टिप्स ये है कि आपको ये याद रखना है, ये आपको अपने आप से प्रूव करके नहीं देखना है, ये इसमें दिया हुआ है। मीन्स जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कहें कि जैसे रात होगी नहीं, जैसे 24 घंटे में क्या होता है, दिन और रात होती है, एक रात और एक दिन। और अगर ये कहा जाए इफ रात है ही नहीं तो देन 24 घंटे दिन होगा। मीन्स अगर हम मान ले कि रात होगी नहीं तो इसका मतलब क्या होगा कि 24 घंटे पूरा दिन ही रहेगा। लेकिन सच में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें क्या गया किया गया कि यदि मीन्स मान लिया गया कि ये ट्रू है तो ये ऐसा होगा। इसमें आपको ये नहीं करना है कि ये ट्रू होना चाहिए, इसको वेरीफाई नहीं करना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईएफबी, या फिर कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं और सिमिलर भी बोल सकते हैं। इफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल ईएफजी इज इक्वल टू 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द साइड एफजी। अब यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दी हुई है, यहाँ पर ट्रायंगल है एबीसी और यहाँ पर ट्रायंगल है ई एफ जी। अब इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। अब मैंने जो ये ट्रायंगल है इसको थोड़ा सा ठीक करके यहाँ पर बनाया है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईएफजी। अब एफ पर एंगल है, यहाँ पर एफ पर एंगल है तो यहाँ पर भी एफ पर ही है, यहाँ पर बी पर है तो यहाँ पर भी बी पर ही है।
तो जब भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दी होती है, तो उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड की जो रेशियो होती है, वो तीनों इक्वल ही होती हैं। अब जैसे देखो इसकी रेशियो, इसकी रेशियो और इसकी और इस साइड की रेशियो, ये इक्वल होगी। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम है AB डिवाइड बाई EF इज इक्वल टू क्या होगा, BC डिवाइड बाई FG, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, FG। अब AB हमें दी हुई है 15 है, ये 75 है, और BC हमारे पास 3 है, ये हमें निकालनी है। FG हमें निकालनी है। तो 3 को इस तरफ रखेंगे, FG को उस तरफ मल्टीप्लाई में ले जाएँगे और इसको डिवाइड में ले आएँगे, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा इसमें ए। तो आपको इस तरीके से इसको करना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर is in the ratio 27:64, then the ratio of their radii। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, रेडियाई निकालनी है, रेडियाई की रेशियो निकालनी है। अब इसको हमें मान लेना है ये फर्स्ट स्फीयर है और ये सेकंड स्फीयर है। तो यहाँ पर किसकी दी हुई वॉल्यूम, अभी इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पर। अब रेशियो जो दी हुई ये है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो स्फीयर 1 है, जो फर्स्ट पहले वाला स्फीयर है, उसको हम R1, उसकी रेडियस हम R1 मान लेंगे, और जो सेकंड है उसकी रेडियस R2। तो ये वॉल्यूम की रेशियो है, तो इसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे। जो ये होगा ये इसका वॉल्यूम ही होगा। अब 4/3 पाई R1 क्यूब इज इक्वल टू 27, तो यहाँ से निकाल लेंगे R1 क्यूब की वैल्यू। तो जो इस तरफ वाला है वो सब इस तरफ आ जाएगा, तो ये बनेगा 27 मल्टीप्लाई 3/4 पाई। और जो सेकंड स्फीयर है, इसमें क्या बनेगा, R2 क्यूब इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 पाई। फर्स्ट स्फीयर है उसकी रेडियस आ गई है, और स्फीयर सेकंड है उसकी रेडियस आ गई है, दोनों ही किसमें, क्यूब में है। अभी आपको क्यूब सोल्व नहीं करना है, इसको बाद में करना है, क्योंकि अगर अभी करेंगे तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो पहला स्फीयर था तो हमें उसको पहले ऊपर रख लेना है, जो दूसरा स्फीयर है उसको नीचे रख लेना है। जैसे इसमें गिवन है, तो R1 का क्या, R1 क्यूब के इक्वल क्या था, 27 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4 पाई, और R2 क्यूब में क्या, 64 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचेगा कितना, 27 डिवाइड बाई 64। अब यहाँ पर क्या है, R1 बाई R2 की पावर क्यूब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ भी क्यूब बनाना पड़ेगा, और क्यूब से क्यूब जो है दोनों साइड 1/3 पावर लेंगे, तो 3 से 3 कैंसल आउट होगा। तो ये किसका 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो 3/4 आ जाएगा। तो R1 बाई R2, तो यहाँ से क्या आएगा, जैसे देखो रेशो आपको ऐसे ही लिखनी है, R1 रेशो R2। R1 की पहले R2 की बाद, तो 3:4 मीन्स हम ये नहीं लिख सकते 4:3, वो गलत होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 3:4। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।